अच्छा, ये कोई एफए हैं, ये एतराज कर रहे थे कि जी आपने मुझे नहीं लिया। हेलो हेलो, हमने अनम्यूट लिया करें था, भाई आप अपने आप म्यूट को। आप म्यूट पे होते हैं भाई, आपको पहले भी लिया था। हेलो। नहीं वो मैं उस समय इंटर हुआ था, मैंने कहा पता नहीं नंबर किस टाइम आता है, तो मैं साइड पे था। अच्छा, हाँ जी, कानों पे लगा के क्या जाना। बात करेंगे आप? बात यही कर रहा था, आप लोग हदीस पे और इन सब पे बातें कर रहे हैं। तो मीन्स के मतलब बंदा बाकियों को भी सुनता है, जिस तरह और भी होते हैं, क्या कहते हैं, चैनल्स हैं या जो भी हैं, तो वो मतलब इस तरह हदीसों पे बात नहीं करते, आप डायरेक्ट हदीसों पे बात करते हैं, भला कि एक्चुअली यू डोंट बिलीव इन गॉड। तो आपको नहीं लगता कि आप एक स्टेप मतलब स्किप करके डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट रूट पे आ गए? इसको कहते लॉजिकली ये हैं इसको कहते हैं सोक्रेटिक अप्रोच। ये फलसफे का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आपने किसी आइडिया को डिबंक करना, तो आपने उस आइडिया में घुस के उस आइडिया के वर्ल्ड व्यू से देख के उसको जांचना। तो इस्लाम जो है वो कुरान है, वो सुन्ना है, वो हदीस है। तो जो जो चीजें उसके अंदर, अब हम उसमें असम्पशन ये की जाती है, ओके व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, तो फिर हम उसको जांचते हैं विद द एस्टेब्लिश्ड नॉलेज जो है हमारा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, कुरान से हमें ये बातें मिलती हैं, हदीसों से ये बातें मिलती हैं जो आपको पता है इन बातों का। और कुरान साइंस से हमें मिलता है कि रॉकेट बना के चांद पे किस तरह जाना है, स्पेस पे किस तरह जाना है, एमआरआई मशीन क्या है, कैंसर का इलाज क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक फलसफा है, नॉलेज, ये दोनों चीजें नॉलेज दे रही है असल में आपको। आप इसको नॉलेज स्लैश इंफॉर्मेशन कह दें, लेकिन ये क्लेम करती हैं कि हम नॉलेज दे रहे हैं आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का, दोनों साइड्स। एक साइड का जो मॉडस ऑपरेंडे है वो ये है कि वो आपको उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपके आपस में लड़ते हैं, वो उसको साबित करते हैं कि सही है या गलत है, और उसके रिजल्ट आपको बेस करते हैं। एवरीथिंग यू लुक अराउंड अस, जहां पे हमने अपने एनवायरनमेंट को मोल्ड किया थैंक्स टू साइंस, एवरीथिंग, आर्ट लिटरेचर नहीं, वो तो एनवायरनमेंट से, जहां पे हमने अपने एनवायरनमेंट को मोल्ड किया, अच्छे घर बनाए हैं, तेज रफ्तार किए, आसमान में गए, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ भी क्लेम किया जा रहा है कि हम आपको रियलिटी दे रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी यूनिवर्स। तो हमने फिर उसको, जारी बात है इन दोनों का आपस में मुकाबला है। यही हम इसलिए आपको कहते हैं साइंस रीजन की वर्सेस रिलीजन। तो अब रिलीजन साइंस को भी आप ऐसे ही जजेंगे ना। अब अगर कोई कहता है, कोई साइंटिस्ट कहता है भाई नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो कोई साइंसदान उसके अगेंस्ट उसको चेक करके देखेगा कि इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट। तो उसको उसके अंदर घुस के उस क्लेम को अस्यूम किया जाएगा दिस इज ट्रू, एंड देन लेट्स सी इफ इट, अगर ये टेस्ट जो है उनके सामने खड़ा रहता है कि नहीं रहता। तो ये रीजन है वी गो इनटू हदीस और कुरान, और इवन जो आपके नॉर्मल जो दूसरे फ्रिंज व्यूज भी होते हैं। नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह की साइंस की एक स्टेटमेंट है, कोई साइंस देता है या साइंसदान देता है, आप उसको जाके टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आपका बेसिक अंडरलाइंग जो पैराडाइम है वो ये है कि हर चीज़ की एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। तो आप वही जाके ढूंढते हैं और फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और आप अपने मतलब हाइपोथेसिस को लॉज में और इनमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा पैराडाइम ये है कि उसके अंदर गॉड है। तो अगर आप जिस तरह मोरल जजमेंट, मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह अगर कोई हदीस या कोई कुरान ऐसी मतलब साइंटिफिक क्लेम करता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट ये है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.7 × 10⁻³ समथिंग मीटर पर सेकेंड है। सही है। और फिर हाँ, ये तो फिर आप कहो कि यार ठीक है, हाँ मैं उसको मतलब एम्पिरिकली टेस्ट कर सकता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की मैं यहाँ से वहाँ से मेजर करूँ और पता चले ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो दैट विल कोलैप्स द क्लेम ऑफ द कुरान। सही है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये शादी की, उसने ये किया, उसने ये किया, ये जो आप मोरल जजमेंट्स पास कर रहे हैं, तो तो इसमें तो मॉरल भी है ना। पैराडाइम नहीं, एक मिनट ना, इसमें पैराडाइम्स डिफरेंट है ना। We have multiple, एक मैं आगे आपका मगर पॉइंट, हमने बात छोड़ी, मॉरल टेस्ट। बात छोड़ी, लेट मी रैप इट अप, फिर आप इसको गालिब ले लीजिएगा। ये आपको किसने कहा कि यही मेरा आर्गुमेंट है? मेरी जो मैंने हमेशा ये बात बताई, देयर आर 3 पॉइंट्स जब मैं व्हेन इट कम्स डाउन टू टेस्टिंग अ रिलीजन। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी एविडेंस फॉर गॉड? वो आपका वेग में आ जाता है। नंबर 2, क्या उसके अंदर जो साइंटिफिक क्लेम्स हैं आर दे करेक्ट और नॉट? और नंबर 3, द मोरालिटी इज द यूनिवर्सल और नॉट? ये 3 चीजें हैं, तो मोरालिटी भी उसके अंदर है। ये मैंने लिखा हुआ अपनी किताब में। नहीं, ये तो बात आप सही कर रहे हैं ना, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ, अगर आप कहते हो कि यार हुजूर सल्लम ने ये काम किया और ये इस तरह गलत है, आप कह रहे हो मोरली सही नहीं है, जिस तरह भी सही नहीं है, अब वहां पे पैराडाइम ये है कि उनको गॉड कमांड कर रहा है। समझ आ रही है आपको? और आप कह रहे हो नहीं, मेरे पैराडाइम इस तरह के भाई इसमें कोई गॉड नहीं है, मैं तो उसको एज ए नेचुरल देखूंगा, एक्सप्लेनेशन मुझे मिलती है तो ठीक है, वरना तो हाँ नहीं। तो ठीक है, तो हम इसमें ऐसे ही हाँ, करते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ हम तो यही कानून बात। साजी ऐसे ही करते हैं। नहीं यही एक नहीं सोल्यूशन है नहीं, हमारे ये बात पॉइंट ऑफ ठीक, व्यू के मुताबिक, यही एक सोल्यूशन है। यार ये बात आपकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना वो इस तरह आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे दो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं।
एक पैराडाइम ये है ठीक कि एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल फिनोमेना, दूसरा पैराडाइम ये है कि उसके अंदर गॉड है। आप कह रहे हो गॉड को एलिमिनेट करो, हम अपना नेचुरल पैराडाइम आगे एक्सप्लेन करेंगे हदीसों वजह है ना, उसकी वजह हम बता चुके नहीं, तो हैं। फिर आप मोरल, यही मैं बता रहा हूं, ये जो डिफरेंट है ना, आप फिर आप इस तरह कह रहे हैं। अब तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, नहीं एक सेकंड, फिर तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो उसका पैराडाइम जो है, जो साइंटिस्ट, जो अब कुरान में ब्लैक होल है या वगैरह वगैरह, इट्स बीन सेड एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, वो कुरान बता रहा है, वो नेचुरलिस्ट वर्ल्ड व्यू से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अल्लाह मियां बता रहे हैं, बट अब उस पैराडाइम से वो भी ठीक है बिकॉज अल्लाह मियां बता रहे हैं। सो हम जो अल्लाह मियां के कॉन्सेप्ट को, इसीलिए वी लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और क्लेम यही है कि जो एविडेंस, अब एक सिंपल सा मैं आपको आर्गुमेंट देता हूं, अगर एक बुक में, वुड यू एज अ मुस्लिम और एज अ नॉन मुस्लिम, हुएवर यू आर, इफ अ बुक क्लेम्स कि इट हैज बीन रिटन बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उसके अंदर आपको एक भी गलती मिल जाए, देन द रेस्ट ऑफ द बुक इज नल एंड वॉइड। मेरी किताब में तो आपको एक गलती मिल सकती है क्योंकि मेरा ये क्लेम नहीं है। यूनिवर्स का जो क्रिएटर है उसकी बुक में एक भी आपको गलती मिल जाए तो एवरीथिंग आउट ऑफ द पिक्चर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? या आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर हम आपको एक ऐसी, एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से साइंटिफिक गलतियां बताई जा चुकी हुई हैं, उसमें हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं, एक सेकेंड, हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं कि दिस बुक इज फॉल्स, रिटन बाय अ मैन जिसको मॉडर्न साइंस वगैरह का कोई नहीं था। अब जब व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, देन यू आल्सो लुक एट द पार्ट कि जो मोरालिटी है वो इवॉल्व होती है ओवर टाइम, और हम हर बंदे को देखते हैं मॉरल। अब चिंगेज खान को किस मोरालिटी के हिसाब से जांचा जाए? चिंगेज खान जो है आपके स्टालिन और हिटलर से ज्यादा जालिम आदमी था। नहीं वही ठीक, सुन लेना, हाँ, उसको तो वो उसकी छाप है हर बंदे की, तारीखी इंसान की, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको वो हर बंदा अपने जमाने की मोरालिटी दिखाता है। तो फिर हम वही लॉजिक रसूलुल्लाह पे भी अप्लाई करते हैं। अब रसूलुल्लाह का क्लेम है कि वो मोरालिटी ऑलवेज ठीक है, वो उनकी मोरालिटी इटर्नल है, हम हर वक्त के लिए यूनिवर्सल है, तो हम वो देखते हैं, फिर उसको हम जांचते हैं। फॉर एग्जांपल लोंडियां रखना, हम ये कहते हैं ये क्या है, ये रीजन के, मोरालिटी में फिलॉसफी और रीजन आता है, रीजन। नहीं जो दूसरे क्लेम है उसमें साइंटिफिक क्लेम है। एनीवे, आई थिंक गालिब कैन टेक ओवर द रेस्ट। नहीं, एक मिनट, मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि फिर, क्योंकि मसला ये है कि आप अपने चैनल देख लें, मैंने ये सिर्फ जो उर्दू स्पीकिंग चैनल्स है, सिर्फ मैंने इन्हीं पे देखा है कि भाई अवाम एथियस्ट है, क्लेम कर रही है, और फिर मोरल जजमेंट्स पास कर रही है हदीसों के ऊपर। नहीं तो मॉरल जजमेंट क्यों नहीं पास कर सकते? मॉरल जजमेंट क्यों नहीं पास कर सकते? मुझे ये बताएं, मुझे रीजन दें कि मॉरल जजमेंट क्यों नहीं पास कर सकते? एथियस्ट मॉरल जजमेंट क्यों नहीं पास कर सकता? एक मिनट, हारिस के साथ वो पॉइंट खत्म करना है, फिर आप विषय नहीं, हारिस के साथ अब मुझे इस बात की वही पॉइंट है, नहीं वही पॉइंट है, ही कैन कैरी ऑन विद गालिब विल गिव द सेम आंसर। मुझे आप ये बताएं कि एथियस्ट मॉरल जजमेंट क्यों नहीं पास कर सकता? वजह बताएं। मैं बताता हूँ ना आपको, एक मिनट। आप जाएं किसी और चैनल पे भी, जितने भी पाइन क्रीक्स देख लें, या आप आयरन रॉ का चैनल देख लें, या जितने भी है जो एथियस्ट हैं वेस्ट में, आप जाएं उनके ऊपर, वो कभी भी इस तरह नहीं कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाते हैं। वो क्यों नहीं कहते? उसका भी मैं आपको बाइबल का करते हैं, वो बाइबल के उठाते हैं ना। नहीं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। चलें, मुझे ये बताएं, मुझे ये मैं नहीं मानता कि अरुण रा या कोई जो भी कुछ कर रहा है, मेरा मसला नहीं है वो लोग, ठीक है। मुझे ये बताएं कि मैं क्यों नहीं जजमेंट पास कर सकता, मुझे ये बताएं। लेकिन वो करते हैं जजमेंट पास। पहली बात ये, स्लेवरी का सबसे बड़ा आर्गुमेंट उठाते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। 2 मिनट इनकी बात मान लेना, 2 मिनट इनकी बात मान ले। मुझे ये बताएं कि मैं क्यों नहीं जजमेंट पास कर सकता भाई? यार आप मुझे मैं बताता हूँ ना, अगर आप मुझे कोई हदीस बताते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कहते हो यार ये मोरली जज है, तो मैं आपको कहूंगा भाई ये गॉड की कमांड है, तो आप कहोगे पहले तो मैं गॉड को ही नहीं मानता। आपको समझ आ रही? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, या हम नहीं कर रहे, या आप नहीं कर रहे। बात ये नहीं हो रही, बात हो रही डिफरेंट पैराडाइम्स की। आप आ रहे हो उस पैराडाइम से जिसमें आपके पास कोई गॉड नहीं, आप कह रहे हो एवरीथिंग बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल। हम आपके पैराडाइम को नहीं, हम आपके पैराडाइम को, मसला ये है कि आपको ये बात नजर नहीं आ रही कि एक इंसान को मॉरल होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई आसमान से उतरी हुई किताब ही उसे मॉरलिटी बताए। आप ये बात, आपके लिए ये बात समझना मुश्किल है, मुझे जो लग रहा है। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दरअसल मैं जब आपकी नहीं, बात ये है कि मुझे देखें, आप जिस चीज को पैराडाइम बता रहे हैं वो पैराडाइम है ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई कौन कहता है कि मोरालिटी जो है वो किसी खुदा देगा तो तभी होगी? मुझे आप एक बात बताएं, मोरालिटी आती कहां से है? मुझे ये बताएं, मोरालिटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक जो आप देखें, फिर आप वही मोरालिटी की उसमें नहीं, ठहर जाए ना आप, एक मिनट सब्र करें, एक मिनट। प्रॉब्लम ये है कि आप इधर से उधर जंप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप मोरालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक किस बात को समझते हैं? इंसान की मोरालिटी की
बेसिस क्या है? नहीं, आप यही कहेंगे ना, एट द बेस्ट आप यही कर सकते हैं कि भाई हम सारे मिलकर सब्जेक्टिव अपना ओपिनियन देंगे। मेरे ख्याल से तो यही है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे इंसान कह की रहा हूँ, मोरालिटी की बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। आज साइकोलॉजी इसको मान रही है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी उसको मान रही है, ठीक है, उसकी एक बेसिस है। और आप ये कह रहे हैं कि जो एक एथियस्ट है उसके पास मोरालिटी की कोई बेसिस नहीं हो सकती। बात यह है कि एथियस्ट के पास मोरालिटी की बेसिस ना भी हो तो क्या वो इमोरल हो जाएगा? आपका नहीं आपका प्रेमिस अपनी ही स्टैंडिंग पोजीशन के खिलाफ है। नहीं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम आपको ये है कि प्रेमिस की बात फर्ज नहीं कर रहा। करेंगे एक बंदे को आप मोरालिटी की डेफिनेशन ना भी बताएं, मोरालिटी जो है ना बड़ा फिलोसॉफिकल वर्ड है, हर बंदे को इसकी डेफिनेशन पूरी पता भी नहीं होती, बंदा फिर भी मॉरल होता है। उसके पास कोई मजहब नहीं है वो फिर भी मॉरल है। कम्युनिस्ट है, एथियस्ट है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी मोरालिटी है। कोई लॉ भी ना हो फिर भी मोरालिटी होगी। क्यों होती है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेसिक मोरालिटी का? आप हारिस नहीं, हारिस को अब हारिस मेरे ख्याल है आप कहीं किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं आप, या हारिस म्यूट पे है? मैं मैंने सॉरी आपसे म्यूट पे था। पूछा कि मुझे ये बताएं कि बेसिक आप ये समझ रहे हैं कि मोरालिटी का कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये बात जो है ना, ये मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ और मैं बड़ी दफा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो मैं अब बेसिकली अब मैं आपको अगली बात बता देता हूँ, ठीक है? मैं फिर मोरालिटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी मैं ही आपको बता दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रहे मुझे। चेंज करके जा रहे हो ना, जो मैं बात कर रहा नहीं था तो मैं चेंज ही करूंगा ना बात को, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है ना। नहीं, अप्रोच लॉजिक के खिलाफ है आपकी आप कह रहे हो कि भाई हर चीज जो है वो मैं नेचुरली फिनोमेना से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, आपका तो वो तो मैं कर दूंगा ना, वो तो मैं कर दूंगा ना भाई। यार आप यही मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक वजह पूछी, उस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने आपसे ये पूछा, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो ये था कि आप ये क्यों समझते हैं कि हम जैसे लोग, एथियस्ट लोग जो हैं, वो मोहम्मद को मॉरली जज नहीं कर सकते? उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मोरालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो भी जवाब आप नहीं दे रहे। यानी सारे सवाल आप ही पूछेंगे, हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आपने पहला सवाल यही पूछा ना कि हम मतलब एथियस्ट जो मोहम्मद की मोरालिटी को नहीं जज करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना, पहला सवाल आपका ये था। नहीं, हाँ, तो ये सवाल था, अगर आपको समझ आ गया तो आप जवाब दें इसका। मैं ये नहीं यार, आप लोग कर रहे हैं ना, आप अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर भाई रहे हैं ना। मैंने कहा ही नहीं है कि हम नहीं कर रहे। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना कि हमें नहीं करना चाहिए। भाई हम तो करेंगे, और मेरे पास तो इसकी जस्टिफाइड पोजीशन है कि हम क्यों करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप क्यों समझते हैं कि हमें मोहम्मद को जज करने का राइट नहीं है? नहीं, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं ना, इसमें पैराडाइम्स की जो मेरा प्रॉब्लम है। अरे यार, आपने पैराडाइम का सिर्फ लफ्ज सीख लिया भाई, जवाब दें ना। आप फिर मुझे बोलें, आप एक मिनट, एक तो आप जो हो ना खाम ही एग्रेसिव हो रहे हो। मैंने आपसे बहुत सिंपल से 2 सवाल पूछे हैं, आप उनका जवाब नहीं दे रहे मुझे। मैं आपको दे रहा हूँ, आप जज कर रहे हैं ना, आप तो कर रहे हैं जज। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप नहीं जज। यार आपको इतनी देर बाद मैंने जज किया है, ठीक है? इतनी देर से तो मैं बड़े प्यार से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आप जवाब नहीं दे रहे। वसल्लम की जो मोरालिटी है उसको आप जज कर रहे हो ना आप। ये जो हदीसें आप बयान करते हो, आप कहते हैं यार ये मतलब ये गलत है और ये। यार हमने इस बात से इनकार ही नहीं किया यार, आप आगे बात चलाएं। तो मैं यही बता रहा हूँ, जब आप ये कर रहे हैं तो आपका जो मतलब जो नेचुरली आप जो एक चीज की एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार ये आजकल की साइंस के या नेचुरल एक्सप्लेनेशन से नहीं मैच कर रही। ठीक है, तो मुझे आप एक बात, आपका पॉइंट आ गया है। ओके, वेरी क्विकली मैं आप ही के आर्गुमेंट को तोसी देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपका मुझे पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि हम नेचुरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आपकी मोरालिटी अल्लाह मियां के थ्रू आ रही है, सो इसका आपस में क्लैश है। ठीक है, पहली बात यह कि अल्लाह मियां भी एक नेचुरल क्लेम में ही आता है, बिकॉज अल्लाह मियां का क्लेम भी एक नेचुरल फिनोमेना ही है। वो और बात है कि इसको प्रूव नहीं किया गया, जो कि हमें बाकी सोर्सेज से हमें अंदेशा मिलता है, क्योंकि जितनी भी हम लाइफ में चीजें करते हैं वो नेचुरल फिनोमेना से हमें आंसर मिलता है। पैराडाइम का होना, इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव पैराडाइम, उसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। अगर कोई तीसरा ग्रुप उठ के ये कहता है, और हजारों मजहब यही कहते हैं, उनकी हर कोई मजहब अपनी मोरालिटी देता है और आप उसको जज करते हैं। अगर हिंदुओं में सती होगी, आप फौरन कहेंगे नहीं भाई हम नहीं करते, ये बड़ी बुरी चीज है। वो कहेंगे नहीं, अगर हमारी रिलीजियस इसके अंदर इंटरवेंशन है, हमारी भगवान ने हमें कहा तो हम क्यों ना करें। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक सेकंड, लेट मी गिव यू अनदर पॉइंट। अब अगर कल को लोग आते हो जो कि दुनिया उस तरफ जाएगी कि आपको एलियंस एक कहेंगे कि हमारे पास एक एलियन है, वो बुक ऑफ मॉरल कोड देंगे, वो हमसे 1 मिलियन ईयर्स एडवांस सिविलाइजेशन है, सो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी, और उन्होंने हमें कोड दे दिया, बट नोबडी नोज अबाउट दिस एलियन।
किसी ने नहीं देखा, बस एक बुक है जो किसी ने कह दिया कि ये मोरालिटी, वो जॉन कौन सा जिसने वो मजहब इजाद किया, जोसेफ स्मिथ, उसने यही कहा, उसने विक्टोरियन एरा में उसने पता नहीं वो एंशिएंट पता नहीं कोई इंग्लिश की कोई उठा के बना के कहा कि जीसस ने छोड़ दिया। तो ये पैराडाइम जिसको आप कह रहे हैं, इसका होना इस चीज का मतलब नहीं है कि वी शुडंट टॉक अबाउट दिस। आप जो कह रहे हैं कि हम इसको जज डिफरेंट नहीं, हम अपने ही वर्ल्ड व्यू से, नेचुरलिस्ट वर्ल्ड व्यू से ही हम कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी कोई हाइडिंग नहीं है। वी आर नॉट हाइडिंग दिस। वैसे मैं आपसे क्या पूछता हूँ, आप मोरालिटी को समझते क्या है? मोरालिटी है क्या? मैंने आपसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पूछा था, वो आपने नहीं बताया। वैसे आप क्या समझते हैं मोरालिटी इन इटसेल्फ? कोई उसका कोई इन इटसेल्फ उसकी कोई वैल्यू है? अगर खुदा मोरालिटी ना दे तो फिर भी उसकी कोई वैल्यू है या नहीं? नहीं, फिर आप यही कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है अपने। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं, फर्ज करें एक बात करते हैं, फर्ज करें खुदा है ना, ठीक है जी, खुदा ये कहे कि फलां आदमी बेगुनाह है, ठीक है, 100% बेगुनाह है, कभी कोई गुनाह नहीं करेगा, ठीक है, इसको कत्ल कर दो, क्या खुदा सही कहेगा या गलत कहेगा? खुदा क्या कर सकता है, आपका ये सवाल है? नहीं, खुदा अगर ऐसा कहे तो खुदा सही कहेगा या गलत कहेगा? कर सकता नहीं है, अगर ऐसा कहे तो सही कहेगा या गलत कहेगा? आपको वो हुक्म दे। नहीं, ऐसा है नहीं ना। आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं ना, आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो का भी आंसर नहीं कर रहे ना यार। देखें, अगर खुदा को आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो का यस नो आंसर दे सकते हैं ना, आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि दोनों तरफ लूज लूज वाले ऑप्शन दे रहे हैं आप, और फिर कह रहे हैं भाई एक यार मुझे ये बता देना, कन्वर्जन है ना, ये आपका कन्वर्जन है, यही तो खुदा का मॉरल कन्वर्जन है ना, यही तो खुदा का मॉरल कन्वर्जन है ना, यही तो पैराडाइम है, ये पैराडाइम है जो आप समझ रहे हैं कि ये पैराडाइम आप हम पे हदीस को। अरे यार, मैं आपको जवाब देता हूँ ना यार, आपने 2 सवाल मैंने किया, 2 में से 1 का जवाब नहीं दिया, तीसरे का दे दो यार, वरना उन दोनों में से किसी एक का दे दो। जब गॉड कह रहा है कि भाई, आप कह रहे हैं कि गॉड उसको कत्ल करने को हुक्म देगा, बिल्कुल बेगुनाह है और उसका कोई हिसाब नहीं है, ये आप कह रहे हैं ना? हाँ, तो गॉड इस तरह देगा नहीं ना, यही तो हमारा पहले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भाई बात ये है कि मसला ये है कि अब आप देखें, अब अगली बात, 1 मिनट गुलजार भाई, अब जरा ठहर जाएं, ठीक है? चलें, आप ये कह रहे हैं कि खुदा ऐसा कोई हुक्म नहीं देगा जो कि मॉरली गलत हो, ठीक है? आपकी अच्छा, आप कह रहे हैं कि खुदा ऐसा कोई हुक्म नहीं देगा जो मॉरली गलत हो, जी सही है ये बात या गलत है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कत्ल खुदा ने कराए, जैसे कि अगर बनु कुरैजा का ही वाकया ले लिया जाए, फिर बात हदीस पे आ गई ना, मगर हमने थोड़ा डिफाइन कर लिया कि खुदा कैसे गलत या कैसे ठीक होगा, ठीक है? अब देखें, बनु कुरैजा के जो बनु कुरैजा के जो मर्द थे ना, उनको तो उनके पास तो चॉइस थी, ठीक है? रसूल अल्लाह ने या फिर फर्ज करें तबूक के थे, रसूल अल्लाह क्या करते थे, पहले खत लिख देते थे, खत जाता था उस कबीले के सरदार को, कबीले के सरदार ने डिसाइड कर दिया, फिर रसूल अल्लाह ने हमला कर दिया, ठीक है? हो सकता है कि कबीले के सरदार के अलावा उधर कई लोग ऐसे हों जिन्होंने सोचा हो कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, ठीक है? चले, वो लोगों को भी हम साइड पे रख देते हैं। उधर बहुत से, यार जी मेरी बात सुने ना यार, अब सबर से सुने ना। एक सेकंड गालिब भाई, वो आपको याद पड़ रहा होगा कि एक बच्चे को भी किसी नबी से कत्ल करवाया गया था अपना। नहीं, मैं वो वाला कोमेलूत भी कर रहा जी भाई, कोमेलूत भी तो है ना। हाँ, बच्चे मारे गए, सारे गए थे। नहीं, वो कोमेलूत वाला भी है। तो एक बच्चा अभी अपना उसको अपना हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये बाद में जब बड़ा होएगा या पता नहीं इस तरह का कोई चक्कर था, मैं भूल गया हूँ वो क्या हुआ। वो मूसा का हदीस है, हजरत मूसा को पता नहीं हजरत खिजर मिले, हजरत खिजर थे, उन्होंने कत्ल करा दिया। बात दूसरी तरफ जा रही है ना, बात दूसरी तरफ जा रही है, जो इस बात पे मैं आना चाह रहा हूँ वो बात है, वो मेन बात ये है कि भाई उधर औरतें भी थी, उधर बच्चे भी थे, जिनको कोई चॉइस नहीं दी गई, जिनको कोई दावत इस्लाम नहीं दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया। कौमे लूत का मामला भी यही है कि जी जना तो मर्द करने आए थे ना फरिश्तों के साथ, और वो करते थे, मर्द से मर्द जना कर रहे थे, उस शहर में औरतें बच्चे नहीं थे, उनको भी मार दिया, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि खुदा की मोरालिटी जो आप कह रहे हैं कि खुदा कुछ गलत कराएगा नहीं, खुदा के कलाम में जा बजा लिखा है कि उसने बहुत जगहों पे बहुत कुछ गलत कराया, ठीक है यार? आप एक और क्वेश्चन, एक और इसके ऊपर एक और स्पेसिफिक एग्जांपल। आप लोग हमें एथियोस से पूछते हो इंसेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है? आप कह रहे हो कि खुदा कोई ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकता जो मॉरली गलत हो। अब इंसेस्ट के ऊपर आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम तो रीजन से उसका जवाब देते हैं, नेचुरल प्रिंसिपल से। मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह मियां किसी भाई को अपनी बहन के साथ सेक्स करने का हुक्म देगा?
नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो हाँ, कुरान में तो लिखा हुआ आदम है, के बच्चे कहाँ से आए थे? कुरान में तो खुद लिखा हुआ है। कुरान ठीक है, तो आपने देखें, आप एक देखें मेरे भाई, आप एक मिनट मेरी में बात आज की नहीं, मैं जनरल रूल बता रहा हूँ। ये क्या बात है? आप एक सेकंड, ये कहते वो हैं भाई आप जो जो आपने खुद बात की है भाई आप ये कह रहे हैं। जो आपकी ये नस्ल जो शुरू हुई है कुरान के या तीनों जो इब्राहिमिक रिलीजन है उनके मुताबिक, जो उनके वो थे क्या नाम है, आदम के जो पहले बच्चे थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ये करने के बाद आगे उनकी औलाद बढ़ी, ठीक है ना। सो ये तो पता नहीं आपने फिर आपने कभी आप अल्लाह के हुक्म नहीं सुने, या फिर आपका अपना कोई अल्लाह है जो इस तरह नहीं के यार, हुक्म आप नहीं बात देता सुनिए है? ना, मुझे ये मैंने कहा ये आज की डेट कर रहा है बात, सारे से नहीं बात नहीं करी नहीं, एक सेकंड, अच्छा नहीं नहीं, वो भी आज की डेट पे फल घुमा दी ना आपने बात। फिर आपको ये मैं कहे, शरीयत की बात कर, जो फिर आदम आपको अलैहिस्सलाम की नहीं, शरीयत फिर थी हम वो आपको डिफरेंट थी ना। नहीं ना, फिर गोल पोस्ट बदल दिए ना आपने आज की, भाई अल्लाह मियां की मोरालिटी इटर्नल नहीं है। जो अल्लाह नहीं, मियां को एक कल गलत लगता था वो आज गलत नहीं लगता, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अल्लाह मियां आज किसी को कत्ल का हुक्म नहीं देंगे, लेकिन कौम लूत के जमाने में कब हाँ, तो अल्लाह की मोरालिटी बदल गई भाई। फिर अल्लाह की मोरालिटी इटर्नल कैसे हुई? फिर अल्लाह वही इंसानों वाला कर रहा है ना कि मोरालिटी बदल रही, उसकी भी सब्जेक्टिव है। मैंने आपसे क्वेश्चन ही इसलिए पूछा था कि भाई अगर अल्लाह किसी बेगुनाह का कत्ल करने को कहे तो वो ठीक होगा कि गलत होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कह प्रॉब्लम दें ये कि है, हाँ पहले जमाने में कह देगा, अब नहीं कहेगा, आप ये कह दें, फिर वही ड्रामेबाजी अच्छा, मार दें। अब मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको एड्रेस जी, करने जी दें, हाजी भाई। सिर्फ 2 मिनट के लिए। सर, मैं एज ए एथियस्ट होते हुए, मतलब कि मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी लोग कहते हैं कि भाई आपके पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे आप लोगों को बता सकें कि ये अच्छा है और ये बुरा है, आपने तो मतलब कि अगर खुदा की तरफ आप होते तो उसकी बदौलत आप बता सकते कि ये अच्छा है बुरा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम साइंस को इतना समझ चुके हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये एवोल्यूशनरी है। ये मेरे अंदर ऐसे दिमाग में न्यूरॉन घूम रहे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अगले के साथ एम्पैथी दिखाऊं, अगले के साथ हमदर्दी दिखाऊं, जिसकी सबसे बड़ी आप ये देखेंगे कि जब भी कोई आपके सामने कोई बच्चा चला जाता हो, बेशक वो हिंदू का या कुछ भी हो, वो नाली में गिर जाए या उसके ऊपर कोई चीज आ गिरे, तो आप बिला झिझक उसको बचाने के लिए भागेंगे आप 100%, मतलब कि अगर आप बचा सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हमारी एवोल्यूशनरी, हमारे अंदर से ये हमदर्दी जो है एक दूसरे की, वो बताती है कि यार ये काम इस बंदे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में मैं अच्छा इसलिए हूं कि मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ है, तो जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए वो अगले के लिए हम बताते हैं कि इसके साथ भी नहीं यार इस तरह होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी मतलब के जो चीजें हैं, जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, ठीक है ना। तो अल्लाह को वो मतलब के बताने के लिए कि खुद करते हुए ये सारी चीजें वो नाम किसी अपने इमेजिनरी चीजों का लगा देते हैं कि जी नहीं अल्लाह जी। यार, आप यही मैं बात कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, आप ये जो दे रहे हैं ना कि हम जज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी सब्जेक्टिव है, मैं मानूं या ये ना मानूं, ये आप मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते ना। बात समझ आ एग्जैक्टली रही है? हम आपके जो ऊपर कोई, हमारी हाँ, एथिज्म में कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा डॉगमा नहीं है, कोई ऐसा नहीं मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है जिसमें हम आपको आके कोई जबरदस्ती ये कहें कि आप ये नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपसे बात करके आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। ये डॉगमा मैं सिर्फ मैं अब ठीक है, हो गया इनका पॉइंट, लेकिन मैं इनको ये इस पे आई वांट टू रैप इट अप ऑन दिस। जो आपने, जब गालिब ने आपसे पूछा कि क्या अल्लाह मियां किसी बेगुनाह को कत्ल का हुक्म देगा, आपने कहा नहीं वो दे ही नहीं सकता, आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा दोनों तरफ से हार हो। फिर मैंने उसको इंसेस्ट में बदल दिया कि क्या कोई अल्लाह मियां कहेगा अपनी बहन के साथ मुबाशरत करो, आपने कहा नहीं देगा, लेकिन वो ऑब्वियसली कुरान में दे चुका है। अब आपने उसका जवाब ये दिया कि नहीं, मैं समझा आजकल तो अल्लाह मियां पुराने जमाने में बहन भाइयों के साथ डिंग डोंग को क्या क्या मजे लेते थे। इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक आम इंसान भी सोच सकता है कि आप 2 जोड़े पैदा कर दो, यानी 2 आदम हव्वा बना दो जो हाँ, आपस में रिलेटेड हो। दूसरों की मिथोलॉजी में 8 जोड़े हैं, ठीक है, 8 जोड़े हैं, मेसोपोटामियन आपके मिथोलॉजी में 8 हैं, 8 आपके जोड़े, अल्लाह मियां 16 की लोग हैं जिनसे ये सारी दुनिया प्रॉब्लम पैदा आपको हुई। नहीं होनी थी अगर जिसने इस्लाम का जो मुज्जद है या ये अगर उसको अब्राहमिक कोई फेथ अकल होती तो वो 8 ही कहता। मतलब बात हाँ, ये तो है कि आप ये अपनी हमें समझ अपनी आ रही है सब्जेक्ट तो नहीं, ये आपको अभी समझ आ रही है ना, आप अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन अपने पास रखें, मैं नहीं नहीं मान तो रहा क्या आपकी डिंग डोंग ओपिनियन। आपने, अब नहीं तो भाई बहन भाई मसला को ये डिंग डोंग है करवा कि दिया यार आपने। नहीं तो ये आप आपके अल्लाह मियां ओपिनियन बहन भाई नहीं है ना, आप ऐसे ये ओपिनियन नहीं है, ये लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक है, लॉजिक इसको इसको कहते हैं, सिंपल ठीक है, लॉजिक ये कहते हैं। ओपिनियन नहीं है, ये 2 + 2 = 4 कह की रहे तरह हैं ये सिंपल गलत है ना, लॉजिक है। आप ये कह रहे हैं ना कि गलत हुआ, वो पहले मतलब इंसेस्ट आप कह रहे हैं कि गलत है, ये बात कर रहे हैं ना आप।
यार आपके खुदा के मुताबिक खुद इंसेस्ट गलत आज गलत है जबकि पहले गलत नहीं थी। इसका मतलब है कि आपके खुदा की मोरालिटी बदलती है। इसका यार मैं मतलब आपको ये है कि आपका खुदा भी क्या है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व आप हो रहा अपने है और आप चेंज होता है। आप जो है ना, आप खुदा को जज कर रहे हैं अपने माइंड के साथ, ठीक है? यार अरे यार, मतलब अरे हमने यार, मारा, चलो यार फिर आप छोड़ो इनको इसको। इनको आप सवाल इससे करने आगे दीजिए। नहीं, आप लॉजिक आगे नहीं, बढ़िए। आपको लॉजिक की आप समझ लोगों नहीं ने है। बात करने दी ना, मुझे 1 मिनट बात करने दें। मैं ये कह चलो रहा हूं, इनको आप जो बात कह रहे करने हैं दें कि यार। यार आप जो कह रहे हैं ना कि यार इतना गलत है, हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, आप पूरा ओवरऑल जब देखेंगे कि मोरालिटी आती ही खुदा से, जब हम थियस बात करते हैं। मैं यही अरे बात कर यार। रहा था जब मैंने स्टार्ट में आके बात की है। मोरालिटी मैंने जब आती स्टार्ट खुदा से, ये यार कैसी एक बात मिनट कर ना रहे हैं यार, सर आप? मतलब कि चल इनको मोरालिटी, लेट हिम गिव द फाइनल हाँ, वर्ड। हाजी मैं भाई ये इनको कहता एक हूँ, मिनट एक माइक बात पे करने तो दें। मैंने ये लेट विल गिव यू अनइंटरप्टेड हाँ, लास्ट रैंट, हाँ, यू कैन हैव दैट, हाँ। क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि जो भी इसको सुनेगा वो कहेगा यार ये बंदा भोंगिया मार रहा है। चले आप शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, माइक आपके पास है। अनइंटरप्टेड नहीं अनइंटरप्टेड। नहीं, यही जब मैं स्टार्ट में आया था मैंने यही बात आपको कही थी कि आप मोरली जज कर रहे हैं चीजों को, कह रहे हैं कि यार मेरा माइंड ये नहीं मार रहा, रैशनली ये चीज मैं नहीं मान रहा, ठीक है? हम जब थियस बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पैराडाइम में ये चीजें गॉड से आती हैं, ठीक है? तो फिर आप कहते हैं यार ये हदीस है, अच्छा ये इस तरह, ये आज की मेरे हिसाब में मेरा दिमाग ये नहीं मान रहा, ठीक है? फिर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं गॉड के साथ। हमारे पहले आप गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट पे बात करें ना, तो यही मैं बात कर रहा था कि आपको चाहिए कि यार आप बताएं गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात करते हैं। तो अगर कोई मुझे क्रिश्चियन आके ये कहता है कि यार ये चीज गलत है, इस तरह एटलीस्ट वो गॉड पे मानते तो वो जस्टिफाई है इस चीज पे, तो वो फिर आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी पे बात करे। अगर कोई हिंदू आता है तो वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि उसका एटलीस्ट वो पीछे गॉड पे जाएगा। फिर हम बात करेंगे ओवरऑल उसके ऊपर। आप लोग यहाँ पे ये हाजी भाई पब्लिक, एक मिनट इनको करने दें। हाजी भाई प्लीज प्लीज। वो अभी तक कुछ नहीं, मैं हॉट एयर है, अभी तक हॉट एयर है। हाँ। नहीं, कैरी आप ऑन। कहते हैं हॉट एयर है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन आप अपने पास रखें। नहीं नहीं, मैं क्यों अपने पास रखूं? फिर अब आप इस तरह तुनके मारेंगे जो हारिस फिर आप इनको बोलेंगे। करने दें, इनको करने दें। यार माइक आप आपके लोग पास है। यार वैसे आप लोग सारे कहते हो कि गालिब आप गर्म हो जाते हो, सुनने सुने दें इनको, जरा सुने अभी। हाँ यार आपके पास नहीं, बेस्ट है, आपके बातें पास इनकी ये काफी सब्जेक्टिव वजनदार है, आप बात करें सर, आपने हाँ, बात करें करनी प्लीज है, प्लीज बात करें। प्लीज एनलाइटन अस प्लीज। प्लीज मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाया, आप हमारा काम कर रहे हैं। नहीं, जो आपको देख के मुसलमान चेंज हो रहे हैं, बस अल्लाह ही का वो है। वो भी अल्लाह इन्हें की मर्जी एक्सेप्ट है, कर लिया वो भी इन्होंने, अल्लाह की इन्होंने मर्जी है। एक्सेप्ट कर लिया। वो अल्लाह हिसाब की उनका मर्जी है। अजीब, उनको चाहिए कि वो जाके खुद पहले पढ़ें कि है चलें कैसे। चलें, आप अपना आप आपने बीच में छोड़ दिया है। आपको जो जिस मकसद के लिए माइक दिया गया, प्लीज कंटिन्यू मैं करें। ये एट द एंड यही कहूंगा कि आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन अपने पास रखें। नहीं ये ऐसे बात नहीं at the end ये होगा। होती बस है। ये इतनी बस आपका ये- खोता ठीक, पहाड़ निकला चुहा, बता देंगे आपकी बात कंप्लीट हो गई है। करें, इनका ठीक है, कहने का फिर बहुत मकसद शुक्रिया। हाँ। लेट मी स्टील मैन हिज पोजीशन। इनका कहने का मकसद ये है कि हमारी मोरालिटी अल्लाह मियां से आती है, Objective। इसलिए हमारा पैराडाइम वो है। तो बस ला 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 आगे और कोई बात नहीं करनी। ला 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 अल्लाह मियां से आती है, ला ला। दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। गुड लक विद दिस आर्ग्यूमेंट। आप इसी आर्ग्यूमेंट से आप अपने बहन और भाई का डिंगडोंग भी डिफेंड कर सकते हैं और फिर उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। लोग सुन रहे हैं, क्या फैसला हमारी कर और लें। 55 लोग साल सुन रहे के हैं, आदमी फैसला के कर लें। लिए आप अपनी बहन की शादी करेंगे जो 9 साल की है भाई? आप नहीं, सिस्टर छोड़े की शादी करेंगे? वो कह रहे कर देंगे, वो कह रहे हम कर देंगे क्योंकि हमारे अल्लाह मियां ने क्या- कहा। क्या- उनका क्या आर्गुमेंट कह रहे ही है अल्लाह मियां कर देंगे। अगर अल्लाह मियां ने खिलाफत जो कह अगर दिया पहली खिलाफत मिलने का वादा होता तो जरूर कर देते, बहुत से लोग कर देते। ठीक है, अच्छा, इन्होंने चलिए, अपना फिर ओपिनियन बहुत अपने शुक्रिया पास रखो, आपका। तो मैं अपना चैनल डिलीट कर रहा हूँ, सारे वीडियो प्राइवेट कर रहा हूँ, मैं अपना फिर चैनल बंद कर रहा हूँ। फिर आइएगा, ठीक है, सोच समझ के आइएगा नेक्स्ट टाइम। जी जी सर जरूर आइएगा और गुस्सा नहीं हाँ। कीजिएगा किसी बात का भी। नहीं, ये तो- मतलब कि आप बिल्कुल अच्छी रास्ते पे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी अपना क्या नाम महफिलों में आ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है। आपकी वजह से और ज्यादा रोशनी फैलेगी। आपकी वजह से और लोग इस्लाम छोड़ेंगे। आप- ये है आप करते रहे, इसी तरह अटैक करते रहे स्ट्रॉ मैन नहीं नहीं, पर। अटैक हमें नहीं आगे कर कुछ रहे, भी नहीं अटैक नहीं कर रहे That's भाई, right. बात यार कर रहे हैं। आपको मैं attack की तो छोड़ो किया यार, अब शुगर लगा रहे हैं चलो, आप, अब शुगर लगा रहे हैं। आपका चलो आर्गुमेंट ठीक वही है, था। छोड़ दे यार, बंदे को दोबारा आने दो। 1.5 घंटा चलो, ठहरे आपका तो बहुत 1.5 शुक्रिया। घंटा शुगर जरूर लगाना है वापस गालिब। आइएगा। आप गालिब आपको पता है मेरा शुगर लगाने की आदत है यार, क्या हो गया? लगा ले जी, शुगर हम शुक्रिया। थोड़ा सा लगा रहे हैं, हम थोड़ा सा शुगर मेला लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका आर्गुमेंट 1.5 घंटे बाद भी वही रहा कि ला 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 जो ऊपर से आ गया अल्लाह मियां ने। ये हमारा दावा है बाय द वे कि अल्लाह मियां ने जो दे दिया बस दे दिया, हमने ले लिया। आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। दैट्स योर आर्गुमेंट। वैसे एक स्मॉल क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। जी भाई, अगर आप चारों से है, अगर फॉर एग्जांपल आप मतलब आपके पास एक एविडेंस है, मुझे आप कहते पता हैं है यार आप क्या सवाल करेंगे। नहीं चले कर ले दो। यार आप एक मिनट ना आप कहते हो कि यार मुझे मतलब ये एविडेंस अगर ये मिल जाए तो मैं बिलीव कर लूंगा गॉड पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो मिल जाता है और आप कहते हैं ठीक है, नाउ आई बिलीव इन गॉड। तो अगर गॉड आपको कहता है कि यार ये XYZ करो, तो क्या आप वो करेंगे या आप कहेंगे नहीं भाई पहले मैं जज करूंगा इसकी स्टेटमेंट? नहीं, अगर वो एविडेंस दे देगा ना, हाँ नहीं नहीं, अगर वो एविडेंस दे देगा ना, लेट्स जस्ट से
अगर वो एविडेंस दे देगा कि वो वाकई सुपर नेचुरल पावरफुल ऐसा गॉड है जो अगर मैं नहीं करूंगा वो मुझे इटर्निटी के लिए टॉर्चर करेगा मुझे, तो हो सकता है मैं डर के मारे कर दूं। नहीं हो सकता है, करोगे। अरे एक सेकंड, इस बात का बड़ा एक मिनट इस बात का बड़ा सवाल था ये कि आपके हाँ, पास हो सकता है। हाँ, हो आपके सकता अंदर है, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट मेरे अंदर डाउट ये है, हाँ डाउट है ना, वो डाउट इस चीज यार, का नहीं है कि यार एक सेकंड हाजी भाई, एक सेकंड यार, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लो। आपने मुझे एक हाइपोथेटिकल दिया है, आपने कहा है कि आपको इस चीज का यकीन हो गया। अब मेरे पास एक मुझे यकीन हो गया कि मेरे ऊपर डॉन खड़ा हुआ है जिससे मेरे सर पे बंदूक रखी हुई है, और उसमें तो फिर मैं हो सकता है बहादुरी कर दूं कि चलो भाई मैं इस बच्चे का कत्ल नहीं करूंगा, इससे मेरे सर पे गोली मार देनी है, मैं मर जाऊंगा। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू थिंक कि आई वुड बिहेव दैट वे। अब आप मुझे कह रहे हैं यूनिवर्स। मैं इनसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा यार, अगर फर्ज करो अल्लाह कहता कि गाँव में तो पियो, आप पीते? हाइपोथेटिकल मारा। चलो ठीक है, बहुत एक सेकंड यार, आप चाह ही नहीं रहे आप लोग के मैं आगे। मुझे प्लीज मुझे सिर्फ ये आखिरी बात के इनका जवाब देने दीजिए सर। जब आप अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लेते हैं ना कि अल्लाह के अंदर इतनी पावर है, तो उसको एविडेंस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कि वो अल्लाह है। वो वैसे ही मुझसे वो अपने आप सारी चीजें करवाता चलेगा, मुझे अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो है, वो जो उसके अंदर पावर है, उसने तो मुझे बनाया है, ही नोज माई मैकेनिज्म कि मैं किस तरह काम करूंगा। तो उसको मुझे कोई बिलीव दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं उस पर बिलीव नहीं कर रहा तो यही उसके ना होने का सबसे बड़ा सबूत है कि वो नहीं है। ये उसकी फ्री विल का सबूत है, दी है ना उसने आपको फ्री विल। चलो ठीक है, बताया नहीं है अल्लाह कहता गाँव मूत्र पियो तो पीते आप? हाँ, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं कहा हुआ, तो आप भी अगर कहते हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, नहीं आप फिर वही आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि यार इसके मटेरियल पे मैं आऊंगा, मैं गौ मूत्र के मटेरियल मॉलिक्यूल कोई नहीं, चले ऊंट का पी लेते, गाय का नहीं पीते, ऊंट का पी लेते। कहीं साहबियों ने पिया भी हुआ था। रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। उमर तो अमूमन उमर के हिसाब पे या मेरे इस हिसाब पे आप कह रहे हो कि भाई मैं कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके और वो सवाल कर रहा हूं, इस तरह कुछ यार इतनी देर के आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही कर रहे थे। चले शुक्रिया बहुत। एंड पे आपको ना कि मैं हो सकता है कि मैं मानूंगा, बात वही है कि मतलब यार आप लेकिन एक सेकंड नहीं, मेरे मुंह पे यार मुझे मुकरा रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं हो सकता, अगर वो मुझसे कोई गंदा काम करवाने की कोशिश करेगा, हो सकता है मैं उसके डर में आके वो कहूंगा। ये नहीं कह रहा कि हो सकता है मैं मानूंगा। मैं ये हाइपोथेटिकल असम्पशन इस बात पे है कि आई हैव एक्सेप्टेड, हालांकि मुझे नहीं पता वो कैसे व्हाइट हाउस के सामने आके स्पीच करते हैं उसके जो बाइडेन के साथ, और दुनिया के 100 बेस्ट साइंसदान बिठा लो और 100 जेम्स रैंडी बिठा दो कि ये कोई ट्रिक नहीं कर रहा। ये बड़े आराम से आपका अल्लाह मियां से साबित कर सकता है, लेकिन आज तक हजारों पहले करता होता था, पहले चला के मारता। एनीवे रेस्ट रैप अप, अगर हो गया आप कह रहे हो ठीक है, फिर आइएगा, ठीक है, ओके।